हेलो दोस्तों, मन में अगर जिद है, आपको कुछ करने के लिए बहुत जिद है, तो क्या नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप ठान लेने पड़ेगा। ठान लेने का कितना ताकत है वो तो आपको पता है। किसी को पता नहीं है कि कितना पावर होता है ठान लेने में। कोई साइंटिस्ट ने भी आज तक पता नहीं कर पाया कि एक बार अगर कुछ ठान लिया तो कितना उसमें ताकत होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे ही एक कहानी, विल्मा रडोल्फ एक्लर की। विल्मा रडोल्फ की जन्म टेनेसी शहर एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उनको बहुत तबीयत खराब थी, मतलब निमोनिया और काला बुखार से उनको बहुत बिगड़ के रख दिए थे। उनको 4 साल की उम्र में खुद का पांव पर चलने नहीं आया, पोलियो हो गया था। और डॉक्टर ने डिसाइड कर दिया, डॉक्टर बोल दिया था कि तुम जिंदगी भर खुद का पांव के ऊपर चल नहीं पाओगे। लेकिन उस लड़की को एक रनर बनने की इच्छा थी और उसका माँ ने उनको मतलब बढ़ावा दिया, बढ़ोतरी दिया कि अगर हम ईश्वर के दी गई शक्ति को विश्वास रखें और हम मेहनत करते गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकता है। ये बात विल्मा रडोल्फ ने सुनी और उन्होंने बोली, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल रनर बनना चाहती हूँ। और ऐसे ही चलते गया, कोशिश करते गया। 9 साल की उम्र में ब्रेस उतर दिया। पाँव में जो ब्रेस लगा के रखी थी कि डॉक्टर ने बोला था बिना ब्रेस के तुम चल नहीं पाओगे, और उसी लड़की एक दिन ब्रेस उतार दिया। ब्रेस उतार के पहला कदम रख दिया 9 साल की उम्र में। इसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया। 13 साल की उम्र में पहला प्रतियोगिता, और उस प्रतियोगिता उन्होंने पीछे पड़ गए, हार गए। और दूसरा, तीसरा, चौथा तक उन्होंने पीछे पड़ गया, लेकिन उन्होंने कोशिश छोड़ा नहीं है। अब आप सोच लीजिए कितना जोश है उसमें, कितना इच्छा है विल्मा रडोल्फ का अंतर में, उनका दिल में। आप सोच सकते हैं क्या है। जिस लड़की को पोलियो है, एक टाइम में पोलियो था, उस लड़की का अंदर इतना जोश, इतना शौक कैसे आ गया, कैसे जिद आ गया। क्या हमारे में भी ऐसे जिद नहीं आ सकता है? हम तो अच्छा खासा है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, फिर भी इतना लेजीनेस क्यों है? उस लड़की को इतना जिद्दी कैसे आ गया? फर्स्ट मोटिवेशन था उनको उनका माँ ने दिया था। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। एक माँ ने एक वर्ड बोला था और वो वर्ड का थ्रू उन्होंने आगे बढ़ते गया, ऐसे खेलते गया। 15 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी में उनका कोच था। कोच से मिला और कोच को बोला कि सर, मैं दुनिया का सबसे तेजाब रनर बनना चाहता हूँ, बेहतरीन रनर बनना चाहता हूँ। और कोच ने बोला, तुम्हारा ये जो ख्वाहिश है जरूर पूरा होगा, तुम्हारा ये ख्वाहिश तुम्हारा मंजिल तक पहुंचा देगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कोच ने बोला था। ये सुनकर और हौसला बढ़ गया विल्मा रडोल्फ को। इसी हौसला में जारी रखा, चलते गया हौसला उनका, कोशिश जारी होते गया। 4 बार फेल हो गया था। जब तक उन्होंने कोशिश छोड़ा नहीं, जब तक वो मौका नहीं आया कि मैं कभी फास्ट नहीं आऊंगा, ये तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है कोशिश। मैं फास्ट आके छोड़ूंगा। 4 बार मैं फेल हो गया, पीछे हो गया, जब तक मैं कोशिश करते रहूंगा तब तक, जब तक मैं फास्ट नहीं आऊंगा। ये था उनका जलवा, इतना पागलपन था। और एक टाइम ऐसा आ गया, 100 मीटर का दौड़ पर उन्होंने जीत लिया। और इसके बाद 200 मीटर का जीत था, फिर भी जीत लिया। वो भी गेम किधर था? ओलंपिक में उनको चांस मिला था। ओलंपिक में कौन खेलता है? दुनिया का जो सबसे बेहतरीन खेलता है उसको चांस मिलता है। विल्मा रडोल्फ को भी ओलंपिक में चांस मिल गया था। 100 मीटर का दौड़, 200 मीटर का जो हुआ था, उनके साथ जो प्रतियोगिता था, उनके नाम थे जुट्टा हेन। जुट्टा हेन को 2 बार हराया। वो एक ऐसा खिलाड़ी थी, अब तक किसी ने हरा नहीं पाया थी जुट्टा हेन को। और वो जुट्टा को विल्मा रडोल्फ ने 2 बार हरा दिया, 100 मीटर में और 200 मीटर में। अब आप सोचिए क्या नामुमकिन करके बना दिया। इसलिए बोलता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब इम्पॉसिबल 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 बोल के ऐसा कुछ शब्द नहीं है, सब पॉसिबल है। ये हमारा
मतलब सोसाइटी में, हमारा दिल में, हमारा माइंड पे फिक्स कर लिया इम्पॉसिबल, ये काम हम नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकता है, ये दिखा दिया विल्मा रडोल्फ ने। जुटे हेन एक ऐसा खिलाड़ी थी ओलंपिक में, आज तक नहीं हरा पाया, वो लड़की को हरा के रख दी। कौन? विल्मा रडोल्फ ने। क्या एक 100 मीटर और 200 मीटर में 2 गोल्ड मेडल लेने के बाद तीसरा दौर 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ते हैं, इसलिए विल्मा और जुट्टा दोनों को अपने अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले से और शुरुआत 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने के बारे आई, उसके हाथ से बैटन ही टूट गई, लेकिन विल्मा ने देखा जुट्टा ने तेजी से दौड़ चली। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुट्टा को तीसरी बार भी हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। ये बात इतिहास के पन्ने में लिख लिया। 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। क्या ऐसा हो सकता है? जो लड़की चल नहीं पाती थी, ब्रेस लगाकर चलती थी, आज वो लड़की दुनिया का सबसे ज्यादा रनर बन गई, 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। क्या मुमकिन है? मुमकिन करके दिखाया, इम्पॉसिबल करके दिखाया। जो हम बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, ये सही है, सही निकल के करके दिखाया। सब कुछ पॉसिबल है। हम तो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बोल के फिक्स कर लिया माइंड पे और हम आगे नहीं बढ़ता है। इसको तोड़ने पड़ेगा और उसने तोड़ के दिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और करके साबित करके दिखाया दुनिया को। हमें विल्मा रडोल्फ से क्या सीख मिलता है? हमें कुछ मुश्किल कामों से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, यानी आसान कामों से नहीं। जब तक हमें कुछ मुश्किल नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, हम कुछ बड़ा करके नहीं दिखा सकते हैं। आज अगर एक सही लड़की इतना उत्साह से नहीं खेलती थी, इतना उत्साह से विल्मा रडोल्फ ने जीवन को चेंज करके दिखाया, इतना मुश्किल के बावजूद भी। इसलिए हम कुछ मुश्किल आने पर हम डरना नहीं है, हम उसको किल करना है और आगे बढ़ते जाना है। जब तक हमें मुश्किल नहीं आएगा, जब तक हमको दुनिया का बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। मुश्किल आना है इंसान को, वेलकम करना प्रॉब्लम को और किल करना। ये करके दिखाया विल्मा रडोल्फ ने। क्या हम सेंस नहीं होगा? हमारा हौसला बढ़ेगा नहीं? जरूर बढ़ेगा। आज मैं आपको विल्मा रडोल्फ का ये जीवन कहानी में बता के सुनाया। क्या आप लोगों के पसंद आया? अगर पसंद आया एक सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को और लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।